देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनयूएस में एडमिशन लिया है या थर्ड पार्टी से अपना एडमिशन करवाया है और उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। 1 महीना 1.5 महीना, कई सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर हमें 2 महीना भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो है हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस बता रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग अपने एडमिशन फॉर्म को कैसे चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में आपके फॉर्म के साथ क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से आप लोग का एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनयूएस सर्च कर लेना है अपने वेब ब्राउज़र में। हम गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, तो स्टूडेंट लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, ठीक है। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो उस केस में अपना ईमेल आईडी चेक करना है। जिस ईमेल आईडी से आपने एडमिशन करवाया था उस ईमेल आईडी पर आप लोग को फीस रिसिप्ट भी मिलेगा, ठीक है। फीस रिसिप्ट में आप लोग को रेफरेंस नंबर मिलता है जिसका यूज करके यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के एडमिशन फीस रिसिप्ट पे होता है ये रेफरेंस नंबर। यहाँ पे डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और सिंपली आप लॉगिन कर लोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड का है, जिसमें आपको जो भी ईमेल आईडी आपने दिया था उस ईमेल आईडी को चेक करना है। आपको एक मैसेज मिलेगा एनयूएस की तरफ से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड का, तो उसका भी यूज करके यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा और अपने डैशबोर्ड में जाना होगा। हम यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। देखो हमने लॉगिन कर लिया है और हम जो है मोबाइल से कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसे हम डेस्कटॉप साइड में कर लेंगे, जिससे कि हमें बड़े स्क्रीन में ये शो होगा। कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब देखो इनकी प्रॉब्लम क्या है। देखो इन्होंने खुद से एडमिशन लिया है, ठीक है, और एडमिशन लिए इनको 2 महीना से ऊपर हो चुका है, इनका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। ये देखोगे तो यहाँ पे जो आ रहा है ना स्टेटस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है, यानी कि इनका जो डॉक्यूमेंट है ना वेरिफिकेशन में गया हुआ है 2 महीने से। अब देखो नॉर्मली कितना दिन लगता है एडमिशन कंफर्म होने में, तो 7 दिन लगता है एडमिशन कंफर्म होने में, अगर आप सही से करते हो तो। जैसे कि मैं जितने भी एडमिशन करता हूँ ना वो 7 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो जाता है, ठीक है, जो मैं खुद से करता हूँ। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो मतलब कि खुद से एडमिशन करते हैं या किसी थर्ड पार्टी से एडमिशन लेते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं कि सर ये बात हो रही है। मेरे से डायरेक्टली जो है कम ही बच्चे आते हैं जो मेरे से एडमिशन डायरेक्ट करवाते हैं, न्यू एडमिशन करवाते हैं। ऑलरेडी जो करे होते हैं ना एडमिशन, जो ऑलरेडी मतलब कि सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके होते हैं, वही स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। और ये देखोगे इसी तरीके से एक स्टूडेंट्स हमारे पास आए हुए हैं। अब देखो आपको चेक क्या करना है कि आपका एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको चेक क्या क्या करना है ये देख लो। तो सबसे पहले आपको देखो ये देखोगे एप्लीकेशन स्टेटस में रिव्यू फॉर्म का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको रिव्यू फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखो सारी चीज़ें मैं ब्लर कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ है, इसी का हम शो नहीं कर सकते हैं। अब आपको चेक क्या करना है ये देखो। सबसे पहले तो सबसे पहले ना आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ चेक करना है यहाँ पे। जैसे कि आप कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपने जो नेम दिया है एनयूएस में अपना, अपनी मम्मी का और अपने पापा का, और जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इनका जो नाम है, ठीक है, इनके हम आधार से चेक करेंगे। और आधार यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपलोडेड सेक्शन में इनका आधार मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि इनका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही है कि नहीं है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दिया है तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को देखोगे, ठीक है, कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि आपके फादर का नाम जो है वो सही है कि नहीं है। तो अगर आपके आधार कार्ड पे फादर नेम नहीं है, ठीक है, तो उस केस में अपने मार्कशीट पे चेक करना है। मार्कशीट पे देखोगे तो आपको फादर नेम, मदर नेम दोनों मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको अपने मार्कशीट को देखना है, उसमें आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम और पापा का नाम क्या सेम है कि नहीं है, जिसको आपने एडमिशन के फॉर्म जो नाम आपने दिया है वो, ठीक है। ये पर्सनल डिटेल में जो देख रहे हो ना, नेम है आपका, आपके पापा का नेम है, आपका मम्मी का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है। ये 3 चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे चेक करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है। बाई चांस देखो अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई गलती है, जैसे कि स्पेस आना था स्पेस नहीं आया है, या सरनेम लगना था सरनेम नहीं आया है, या सरनेम था ही नहीं आपने सरनेम लगा दिए हो, तो उस केस में ना आपका एडमिशन कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर पर ये चेक करना है। दूसरे नंबर पर आपको चेक करना है अपना एड्रेस, जो आपने एड्रेस दिया है कि नहीं दिया है। जो भी दिया है आपने एड्रेस, उसको आपको चेक करना है कि आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। आप कैसे चेक करोगे, तो एड्रेस प्रूफ में जो भी आपने एड्रेस दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इन्होंने दे रखा है। अब ये दोनों एड्रेस जो है ना इनके, जो भी इन्होंने एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे अपलोड किया है, जैसे कि इन्होंने आधार कार्ड को अपलोड किया है, तो आधार कार्ड पे भी जो एड्रेस है इनका वो मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैच नहीं करता है, जैसे कि कुछ में होता है कि प्लॉट नंबर होता है, आप लोग प्लॉट नंबर नहीं डालते हो, कुछ में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स अपने आप से एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है, अपने आप से एड्रेस डाल देते हैं जो मन में आता है वो, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है एडमिशन के टाइम। फिलहाल देखो जो एड्रेस अगर आपका गलत है, ठीक है, हाउस नंबर डालना था या कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, तो उस केस में भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आपको एड्रेस चेक करना है। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, तो तीसरे नंबर पर आपको ये चेक करना है कि आपने पार्ट एडमिशन लिया है कि
पार्ट एडमिशन के अलावा आपने नॉर्मल एडमिशन लिया है। जैसे कि सपोज करो कि आपने 10वीं क्लास ऑलरेडी कहीं से पास कर रखे हो और दोबारा से 10वीं क्लास में अप्लाई किए हो, तो आपका एडमिशन जो है पार्ट एडमिशन के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आर यू अप्लाइंग अंडर पार्ट एडमिशन और डुअल एनरोलमेंट। जो ऑलरेडी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास पास कर चुके हैं उनके लिए ये यस करना होता है। बाई चांस अगर आप देखो 10वीं क्लास पास हो, दोबारा से एडमिशन 10वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट से लिए हो या 6 सब्जेक्ट के लिए हो और ये ऑप्शन अगर नो है, तो उस केस में भी आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हो। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखना होगा। तो तीसरे नंबर पर आपको ये चेक करना है। चौथे नंबर पर आपको क्या चेक करना है, तो आपने ये देखोगे चौथे नंबर पे आपने जो स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किए हैं। क्या जो आपने एड्रेस दिया है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका यह स्टडी सेंटर लिए हो कि नहीं हो, ये आपको देखना होगा। जैसे कि सपोज करो कि इन्होंने, देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, इनका जो डिस्ट्रिक्ट है ना होशियारपुर है। ठीक है, अब इनको होशियारपुर में ही अपना जो है मतलब वो सिलेक्ट करना था स्टडी सेंटर, और इन्होंने देखो क्या किया है, इन्होंने जालंधर में कर लिया है। होशियारपुर का इनका एड्रेस है, ठीक है, और इन्होंने स्टडी सेंटर जो है जालंधर का लिया है। तो ये चीज़ें भी बाद में दिक्कत करती है, ये भी चीज़ें आपको एडमिशन कंफर्म नहीं होने देती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ों का सोल्यूशन तो देखो मैंने बता ही रखा है कि क्या है। सबकी फ़ीस आपको दोबारा से जाएगी, सबकी फ़ीस आपको एनयूएस को दोबारा से पे करना होगा। जैसे कि नेम करेक्शन करोगे तो फीस जाएगा, फादर नेम करेक्शन करोगे तो फीस जाएगा, मदर नेम करेक्शन करोगे तो फीस जाएगा, और डीओ भी चेंज करोगे या करेक्शन करोगे तो फीस जाएगा, एड्रेस करेक्शन करोगे तो फीस जाएगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर चेंज होना है तो दोनों का फीस जाएगा। ठीक है, स्टडी सेंटर चेंज करोगे तो फीस जाएगा। तो देखो दिक्कतें क्या है ना कि अगर आप खुद से एडमिशन ले रहे हो, देखो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हो एडमिशन। एटलीस्ट जो वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ उसको पूरा देखकर फिर एडमिशन लो। काट काट के एडमिशन लोगे, खुद से अपनी मतलब वो करोगे तो ये सब चीज़ें दिक्कतें आएगी। अब इनके पूरे में देखो 2 दिक्कतें दिखी है। एक तो ये कि इन्होंने एड्रेस गलत डाल रखा है, ठीक है, दूसरा इन्होंने स्टडी सेंटर गलत सेलेक्ट कर रखा है। अब ऐसे में एडमिशन आपका कंफर्म नहीं होगा। अगर ऐसी आपकी कोई दिक्कत है तो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का देखो रेगुलर बेस पे मुझे 200-300 स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं और रेगुलर बेस पे उनके फॉर्म को मैं चेक करता हूँ, तो वो ऑलरेडी कहीं से एडमिशन ले चुके होते हैं या खुद से कर चुके होते हैं। ठीक है, न्यू एडमिशन के लिए मेरे पास कोई नहीं आता है, कम ही स्टूडेंट्स आते हैं। जो ऑलरेडी फंसे हुए थे ना, वो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं आके कि हमें एडमिशन कन्फर्म करवा दो। ठीक है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो ऐसी ऐसी बात है, फॉर्म में पूरा चेक करने के लिए आपसे मैं 100 रुपये लेने वाला हूँ। उसके बाद जो है ना आप लोग की जो भी करेक्शन होने वाली है, जैसे कि अगर आपका एड्रेस करेक्शन होने वाला है तो उसका फ़ीस आप दोगे, अगर आपका मदर नेम करेक्शन होना है तो उसका फ़ीस आप दोगे, अगर आपका फादर नेम करेक्शन होना है तो उसका फ़ीस आप दोगे, अगर आपका डीओबी करेक्शन होना है तो उसका फ़ीस भी आप दोगे, अगर आपका स्टडी सेंटर चेंज होना है तो उसका फ़ीस भी आप लोग दोगे। ठीक है, क्योंकि इसकी फ़ीस जाती है भाई एनयूएस को। ठीक है, और इसके करेक्शन के बिना आप लोग एडमिशन को कंफर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चाहे आप अपने रीजनल सेंटर चले जाओ, चाहे आप यहाँ पे एनयूएस हेडक्वार्टर चले जाओ, आपका एडमिशन कंफर्म होगा ही नहीं, क्योंकि आपने गलती कर रखा है। तो सबसे पहली बात देखो, गलती हो गई है, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आप लोग का एडमिशन कंफर्म करवा दूंगा। जैसे कि मैंने बोला 100 रुपये आप लोग की जो है मतलब फ़ीस लूँगा, क्योंकि रिव्यू फॉर्म करना होगा, पूरी डिटेल अच्छे से चेक करनी होगी, उसके बाद गलती पकड़नी होगी कि आपकी गलती क्या है। उसके बाद जो भी फीस लगेगा वो आप मुझे देना, मैं आपका कर दूंगा। नहीं तो उसके बाद आप चाहो तो खुद से कर लेना, खुद से करोगे फिर से गलती हो सकती है। तो कोशिश करना है कि अगर देखो एडमिशन आप ले रहे हो ना पहली बार, देखो अपील कर रहा हूँ बस, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मुझसे लो ना लो। जब भी आपका एडमिशन करवा रहे हो या कोई कर रहा है तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि देखो एडमिशन लेने के बाद एडमिशन का फ़ीस जो होता है आप लोग को दे देते हो। ठीक है, लेकिन एडमिशन कंफर्म नहीं होता है ना, तो उसके बाद आप लोग की फ़ीस जाती है हाई। इस सर्विस की फ़ीस छोटी मोटी नहीं होती है, करेक्शन के लिए भी आपको फ़ीस देना होता है। ठीक है, मदर नेम फादर नेम सबका मतलब फ़ीस जाता है अलग से, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए कोशिश करना कि एडमिशन आप लोग मुझसे ही लो। ठीक है, जब भी आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बाकी जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ वो कांटेक्ट करो, इनका मैं देखता हूँ क्या करना है अभी। ठीक है, इनका जो प्रॉब्लम है इनको मैं बताऊँगा, बाकी देखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर कर लेना।